नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। बालू उठाव को लेकर भाजपा ने ट्रैक्टर के साथ किया प्रदर्शन। हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। बाबूलाल मरांडी व अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 युवा व्यवसायी हुए गिरफ्तार। बीते 17 जनवरी का है मामला। नगर थाना प्रभारी ने दी जानकारी। उपायुक्त जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार लोगों को कोरोना व मतदाता जागरूकता को लेकर किया जा रहा है जागरूक। कला संगम, आईना व अन्य नुक्कड़ दलों द्वारा गीत संगीत व नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। और नूनुलाल पर मुकदमा सत्ता के दबाव पर हुआ है। एक बड़े राजनीतिक घराने की छवि को धूमिल करने का किया जा रहा है प्रयास, कहा भाजपा नेता चुन्नूकांत ने। और अब खबरें विस्तार से। बालू के उठाव पर लगे रोक के खिलाफ बुधवार को गिरिडीह में भाजपा ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। मौके पर विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह में बालू उठाव पर प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे रोक के विरोध में बुधवार को भाजपा ने जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर के साथ झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। इस प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दल के नेता व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा आदि शामिल थे। प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल मैदान में हुए सभा में भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड का बालू रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बिहार, बंगाल व अन्य राज्य में जा रहा है, लेकिन यहाँ का बालू झारखंडी और स्थानीय लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह सरकार अपनी मनमानी राज्य भर में चला रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार एक तानाशाही सरकार का रूप शुरू से ही धारण कर रखी है। अन्य उपस्थित नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बालू उठाव पर रोक लगाने से निर्माण कार्य अधूरा व प्रभावित है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बालू उठाने जा रहे ट्रैक्टर को प्रशासन द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। निर्माण कार्य रुकने व ट्रैक्टर द्वारा बालू उठाव पर रोक लगाने के कारण बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। कहा कि हेमंत सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार पूरी तरह से बढ़ गया है। आपराधिक ग्राफ भी काफी बढ़ा है। भाजपा नेताओं ने दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सभी से आह्वान किया। सभा के बाद भाजपा नेताओं ने समाहरणालय परिसर पहुंचकर डीसी को एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें बालू घाटों की नीलामी करने समेत कई अन्य मांग शामिल थे। इस प्रदर्शन सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लक्ष्मण स्वर्णकार, निवर्तमान मेयर सुनील पासवान, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मा, नूनुलाल मरांडी, चुन्नूकांत, अशोक उपाध्याय, संजीव सिंह, रंजन सिन्हा, यदुनंदन पाठक, विनय शर्मा, देवराज, दिलीप वर्मा, दारा हाजरा, आशीष बॉर्डर, महेश राम, सुरेश मंडल, संजू सिंह, अंजू सोनी, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद, सोनू, देवनाथ राणा समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप कहां पर हैं? हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। संदीप, आप जयप्रकाश वर्मा जी का माल्यार्पण करें और पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। यहाँ से हम देखें तब तो चुन्नूकांत जी को देते हैं। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी प्रकार की कोई घर अपना बनाते हुए
तो आप उसको आप पकड़ रहे हैं, उसकी गाड़ी को आप पकड़ रहे हैं और यहां से बालू को बिहार की ओर भेज रहे हैं। बॉर्डर में रोक देखिए, हम लोगों को तो रोज पूरे प्रदेश से आजकल तो मोबाइल में ही लोग भेज देते हैं पूरी की पूरी तरह से आपको व्हाट्सएप में, कहां ट्रक से बंगाल के ओर लोग कैसे पार करते हैं, बिहार के ओर लोग कैसे जा रहा है। अब उसको पकड़ते नहीं है। अब उसको पार कराने के लिए तो आप सब लोगों ने देखा होगा, पहली दफा झारखंड में ये दिखाई पड़ रहा है, नोटों में नंबर लीक करके लोग गाड़ी पास करवाते हैं। आश्चर्य होता है। सरकार बालू चोरी करवा रही है, पत्थर चोरी करवा रही है, कोयला चोरी करवा रही है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार चोरी नहीं करवा रही है। अब सरकार ही अगर चोरी करवाने में लग जाएगी तो फिर झारखंड को कौन बचाएगा। और इसलिए अब बहुत हो गया। अब झारखंड को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब इस सरकार को लूटने नहीं देगी, और लूटेगी तो हम सब लोग सड़क पर आकर के उसको रोकने का काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह जिला के कार्यकर्ताओं से भी हम कहेंगे, जो सीमावर्ती में पड़ते हैं, जो बॉर्डर पर पड़ते हैं, अगर कोई भी बालू बॉर्डर से पार होता है ट्रकों से, आप उसको वहीं रोकिए और पकड़िए और थाना में उसको सपोर्ट करिए और उससे खबर करिए। यहां तो सरकार चोरी करवा रही है प्रशासन के सहयोग से। हमने क्या हो रही थी, हमें तो एकदम पूरी पुख्ता सबूत इस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग तो उद्योग का रैंक ले चुका है। आज हालत ऐसी क्या है कि सरकार कहती है हमारी खजाना में पैसे नहीं है इसलिए विकास का काम नहीं हो रहा है। सरकार के खजाना में पैसा कैसे आएगा? पैसा तो जा रहा है राज्य की सत्ता में बैठे हुए लोगों के खजाने में, तिजोरी में पैसा भर रहा है। और इसलिए आज यहाँ जितने भी पदाधिकारी है, चाहे ब्लॉक में हो, अंचल में हो या थाना में हो, ये जनता के लिए काम करना ही भूल गए। ये सब तो सरकार ने सिर्फ वसूली के लिए लोगों को लगा रखे हैं। अब अंचल में लोग वसूली कर रहे हैं और जगह जगह से लोग जाते हैं। हम तो घूमते रहते हैं पूरे प्रदेश में, लोग आकर के बताते हैं। अब विकास का भी काम होता है तो लोग कहते हैं, कौन स्लिप कहते हैं, चेक स्लिप बनता है, लोग बोलता है। अब उस चेक स्लिप में भी लोग बोलते हैं कर्मचारी और सीओ पैसा लेने लगे। हमने पूछा कि पहले भी ऐसा होता था क्या? बोला कि नहीं सर, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने पूछा कि पैसा कितना लेते हैं जी, आप बताओ। तो लोग बताते हैं कि 500, 1000 रुपया, 200 रुपया तक भी, 100 रुपया तक भी लिया जाता है। हमने कहा कि क्या हो गया इस राज्य को? उनमें से कोई एकाध दो पदाधिकारियों को हमने बुला करके पूछा, यार तुमको तो इतने वेतन मिलता है, फिर ये 200-500 के लिए क्यों परेशान करते हो? बोला कि हम करें क्या करें, हमें ऊपर देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है। अब ये ऊपर कहां तक जाता है ये तो मुझे पता नहीं। अब ये तो सरकार ही बताएगी कहां तक पहुंचता है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार राज्य की जनता की अनदेखी कर रही है। लगातार सरकार के द्वारा जब चुनाव हो रहे थे, बहुत सारे वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा नौजवानों के हित में, पारा शिक्षक के हित में और अन्य कई बड़े बड़े वादे उनके द्वारा किए गए। लेकिन एक साल के दौरान आप सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक साल के दौरान निराशा हाथ लगी, क्योंकि ये सरकार राज्य के हित के लिए नहीं बनी। नहीं इस सरकार को राज्य के हित की चिंता है, नहीं किसान और मजदूर और गरीबों की चिंता है। सरकार एक तरफ किसानों की बात करती है, झूठा घड़ियाली आंसू बहाती है, और दूसरे तरफ किसानों के हित में जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सम्मान निधि जो किसानों को दिया जाता था, उस योजना को समाप्त किया गया। मजदूर और भवन निर्माण में लगे हुए हमारे मजदूर, राजमिस्त्री आज हताश और निराश हैं। सिर्फ एक यही विषय नहीं है हमारे पास,
आज हताशा और निराशा का दौर अगर हम कहें तो हमारे किसान भाइयों को है, हमारी माता और बहनों को है, हमारे छात्रों और नौजवानों का है, हमारे अभिभावकगण का है। आज कोई भी ऐसा वर्ग झारखंड में नहीं है जो हताशा और निराशा के दौर से नहीं गुजर रहा है। आज उसी हताशा और निराशा के दौर से झारखंडी जनता को ताकत देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला इकाई ने इन तमाम नेताओं की अगुवाई में संघनाद करने का काम किया है और यहां की आवाज झारखंड तक, झारखंड के रांची तक जाएगी। और निश्चित रूप से अगर इसमें बदलाव नहीं होता, अगर आप किसानों को न्याय नहीं देते, महिलाओं को न्याय नहीं देते, तो आपकी ईंट से ईंट बजाने का कुबत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और एक दाखिल खारिज नहीं होता बिना घूस दिए हुए। एक एक कर्मचारी अरबपति है, आप उसकी जांच नहीं करिएगा। हेमंत महतो जमीन बेच करके अगर एक ट्रैक्टर लिया है तो उसको जेल भेज रहे हैं। ये बंद करना पड़ेगा, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। यही कहने के लिए आज हम लोग यहाँ आए। अभी हमारे भाई मेयर सुनील पासवान जी कह रहे थे ये झारखंड में ही हो सकता है कि एक निर्वाचित मेयर उसको अपमानित करने का काम कर रही है सरकार। जब उनका मामला अदालत में था तो क्यों आपने उसको अपदस्थ किया, अयोग्य किया? इसकी जांच नहीं कर सकते, नैतिकता नहीं है। उन्होंने विस्तार से इस बात को बताया है, इसलिए हम उस पर लंबा नहीं कहना चाहते। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो कर रहे हैं वो सिर से पानी गुजरने वाली बात हो गई है। इसलिए सारे लोग गोल बंद है। बाबूलाल जी आप आगे आ जाइए और इस बालू का जो खेल खेल रही है राज्य सरकार, उसका पर्दाफाश करके जनता को राहत दिलाइए। झारखंड की जनता बाबूलाल पर भरोसा करती है, झारखंड की जनता आप पर निगाह उठा के रखी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज इस सभा के माध्यम से आप जनता के आवाज को बुलंद करिए। बालू उठने दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? जब वहां यहाँ के सरकारी कर्मचारी, सरकारी पुलिस अधिकारी हजार रुपए लेकर ट्रैक्टर वालों को बालू उठने दे रहे हैं या जबरन पकड़कर 30-40 हजार रुपया वसूली करने का काम कर रहे हैं। और इन सब मामलों के विरुद्ध में हमारे लोकप्रिय नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी आपके बीच आए हैं कि बालू की समस्या का निदान अगर नहीं होगा, यहाँ से लेकर पूरे राज्य सरकार तक में, विधानसभा तक में मिलाकर इस बालू को हम लोग फ्री कराने का काम करेंगे और लोगों को जो विकास में बाधाएं आ रही है उसको दूर करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया, एक तरफ महिलाओं के लिए यह सिलेंडर वितरण करवाया। आज लॉकडाउन की इतनी महामारी जब हुई तो उसमें आपने देखा सभी के खातों में पैसे भिजवाए उन्होंने ताकि हमारी जनता खुशहाल रह सके। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मिलकर इन्होंने हमारी तमाम जनता को ठगने का काम किया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बालू घाट को नीलामी को लेकर, बालू तस्करी को बंद कराने को लेकर और स्थानीय समस्याएं जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, दाखिल खारिज में घूस बंद करो, कई तरह के भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम लोग सर्कस मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन किए। और इसमें हमारे झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय विधायक केदार हजरा जी, निवर्तमान सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, निर्भय कुमार साहवादी जी, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, हमारे मुखिया दिलीप वर्मा जी, पूर्व निगम के अध्यक्ष हमारे दिनेश प्रसाद यादव जी, बार एसोसिएशन के सचिव चुनूकांत जी सहित कई हमारे हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर के हम लोग प्रदर्शन किए। और उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग कई बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपे और उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आपकी सारे मांग पर हम लोग उचित निर्णय लेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।
झारखंड सरकार के द्वारा बालू तस्करी के खिलाफ और बालू उठाव की अनुमति को लेकर हो रहे एक दिवसीय प्रदर्शन में भाग लेने के लिए किसान मोर्चा के जिला संयोजक दिलीप वर्मा और चुन्नू कान के नेतृत्व में पांडेडी में काफी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो गिरिडीह का भ्रमण करते हुए प्रदर्शन स्थल पहुंची। झारखंड सरकार के द्वारा बालू तस्करी के खिलाफ और बालू उठाव की अनुमति को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन को लेकर किसान मोर्चा के जिला संयोजक दिलीप वर्मा और भाजपा नेता चुन्नू कान के नेतृत्व में पांडेडी से काफी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो गिरिडीह का भ्रमण करते हुए ब्यूटी फील्ड पहुंची और प्रदर्शन में भाग लिया। मौके पर एजाज अहमद सोनू, अरविंद वर्मा, नवीन सिन्हा, महेंद्र वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या पूरे शहरवासी एवं ग्रामीण वासियों के बीच में है। आज बालू से निर्माण होता है, उससे आपकी सरकारी योजनाएं, निजी योजनाएं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार उत्पन्न होता है। आज हेमंत सरकार के द्वारा बालू की ना नीलामी की जा रही है और ना ही कोई व्यवस्था की जा रही है कि लोग बालू उठा करके अपना निजी कार्य या सरकारी काम कर पाए। और इस कारण से हमने लगातार देखा है कि हमारे क्षेत्र के या अन्य क्षेत्र के ट्रैक्टर मालिकों को बालू माफिया कहा जाता है। अरे भाई, आप बालू, वो लोग रॉयल्टी देने के लिए तैयार है, वो कहते हैं कि भाई हमसे टैक्स ले लो, लेकिन जिन लोगों को बालू की आवश्यकता हो और आपके चिन्हित घाट से बालू उठाने के लिए बालू ट्रैक्टर तैयार हैं, आपके चिन्हित मानदेय जितनी रॉयल्टी होनी चाहिए उसको देने के लिए तैयार हैं, तो आखिर ये सरकार ये कौन सी योजना बनाई है जो अवैध वसूली? वो सरकार चाहती है कि राजस्व की प्राप्ति नहीं हो, अवैध वसूली करके डायरेक्ट अपने पॉकेट में डालने का प्रयास कर रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करता है। की मांग है कि सरकार आदरणीय बाबूलाल मरांडी की तरह स्थानीय जरूरतमंद लोगों के लिए बालू घाट को फ्री करे और जो व्यवसायीकरण करते हैं बालू का, उन लोगों के लिए घाट की नीलामी की व्यवस्था करे। जो ईंट बना रहे हैं, इंदिरा आवास बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, छोटे छोटे घर, वैसे लोगों के लिए सरकार बालू फ्री करे। जो बालू का बड़े बड़े काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए घाटों की व्यवस्था करे। सरकार चाहती है कि बालू की तस्करी हो, इसीलिए एक साजिश के तहत, चूंकि केंद्र की जो योजनाएं सरजमीन पर नहीं उतर सके, इसलिए ये व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि घाट की नीलामी हो। हम चाहते हैं कि सरकार अविलंब घाटों की नीलामी करे और छोटे छोटे कामों के लिए बालू घाट को फ्री करे। और इसी मांग को लेकर के आज आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के लोग निकले हैं रोड पर, क्योंकि उनकी रोटी छीनी जा रही है। ड्राइवर का, मजदूर का, ट्रैक्टर मालिक का, जो छोटे छोटे पूंजी वाले लोग, आज बालू मिलेगा तो विकास का काम तेज होगा। विकास का काम तेज होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार क्या चाहती है? झारखंड का विकास चाहती है या विनाश चाहती है? हम लोगों ने महसूस किया कि झारखंड सरकार विकास विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध में है। इसलिए आज हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ा है। कोविड-19 का नियमों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ से मैदान तक जाएंगे, जहाँ आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तीसरी पंचायत भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि उन्होंने किसान के हित को देखते हुए किसान बिल लाया, लेकिन किसान बिल के खिलाफ सत्ताधारी दल के लोग आंदोलन कर दोहरा चरित्र व किसान के शत्रु होने का परिचय दे रहे हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने तीसरी पंचायत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान बिल के खिलाफ सत्ताधारी दल के लोग आंदोलन कर दोहरा चरित्र व किसान की शत्रु का परिचय दे रहे हैं। कभी सोच भी नहीं सकते हैं
कि राज्य के सत्ता में बैठे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन दल व उनके सहयोगी दल के लोग किसान कानून के विरोध कर सकते हैं। हमें लगता है कि कृषि विधेयक के बारे में वे नहीं जानते हैं, जिसके कारण राज्य के सत्ता दल के लोग सड़क पर उतर आए हैं। एक भी किसान इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सही मायनों में किसानों की हितैषी हैं, तो मार्च अप्रैल में किसान का बजट होता है, जो 8 महीने बीत चुका है। 8 महीने में 5% भी कृषि बजट में सरकार ने खर्च नहीं किया है। राज्य की जनता सब समझ रही है। इस दौरान उन्होंने बीडीओ को बुलाकर लोगों की समस्या पर ध्यान देने का निर्देश दिया और कहा कि आम जनता की समस्याओं को शीघ्र दूर करे। मौके पर उदय साव, मुरली बर्नवाल, मोहन बर्नवाल, सुनील शाह, रविंद्र पंडित, सुनील साव, कारू बर्नवाल, रामचंद्र ठाकुर, गोपी रविदास, छोटू किस्कू, संजीत राम, सोनू हेम्ब्रम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है और सत्ता में बैठे हुए लोग आज भारत बंद का वो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी किया नहीं। अब हेमंत सोरेन जी को राजनीतिक चमकाना है तो वो भी कूद पड़े। हमें लगता है कि शायद वो कृषि विधेयक के बारे में भी वो नहीं जानते और जो सत्ता जिसको सरकार को लोग सहयोग कर रहे हैं वैसे लोग भी सड़क पर निकले हुए। तो हम कहेंगे कि वो लोगों को तो सरकार से मांग करनी चाहिए, सरकार को बतानी चाहिए कि बजट सत्र के बाद यानी मार्च में बजट होता है और उसके बाद अप्रैल से होता है, तो लगभग 8 महीना होता है। तो 8 महीना में 5% भी कृषि बजट का सरकार ने खर्च नहीं किया। तो उस दिशा में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। काम तो उस पर करना चाहिए था, तब उसको कहते कि हाँ ये लोग किसान के हितैषी हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। विधानसभा में सरकार ने घोषणा किया था कि हम किसानों के कर्जे को माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्जा तो माफ़ नहीं किया। वो तो ऐसा है कि क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपना की तरह जनता को दिखा दिया कि हम कर्जे किसानों का माफ़ करें। भाई बजट सत्र के बाद 8 महीना बीत गया, सरकार को बने हुए तो अब पूरा 1 साल उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। काम क्या होगा उस समय आप सबको ध्यान में होगा, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया कुंटल धान की खरीदारी करेंगे। अब तो कई राज्यों में उनकी सरकार है, झारखंड में भी उन्हीं लोगों के सहयोग से सरकार चल रही है। सरकार ने जो घोषणा किया, एक तो 2500 रुपया तो वो सिर्फ भाषण ही रह गया। नुनुलाल प्रकरण मामले में भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि नुनुलाल पर मुकदमा सत्ता के दबाव में हुआ है। इस कार्य से एक बड़े राजनीतिक घराने की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिकी में दर्ज सरकारी कार्य में बाधा डालना यह आरोप निराधार है। इस कार्य की घोर निंदा करते हैं और सरकार से इस मुकदमे को वापस लेने की मांग भी करते हैं। नहीं देखिए, हम तो ये कहेंगे कि उन पर यह मुकदमा सत्ता के दबाव में हुआ। अन्यथा अगर आप पूरी प्राथमिकी को देखें तो हम ये कहेंगे कि ये अनुचित हुआ है और जिसने भी ये मुकदमा किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि मुकदमा केवल पीड़ित ही कर सकता है। प्राथमिकी की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, कानून में इसका प्रावधान है। लेकिन एफआईआर को देखने से और उसमें जो आवेदन है वो देख करके और जिस परिस्थिति में ये प्राथमिकी हुई, इससे मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि ये सरकार के दबाव में और सत्ता के दबाव में ये एफआईआर हुआ है, केवल एक राजनीतिक घराने के परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए। इसमें इस एफआईआर में कहा गया है कि एसडीएम को जो है सो मारने की धमकी दी गई है। इस पर क्या कहेंगे आप जो सूचक हैं या जो इससे एग्रीव हैं उनसे खुद पता कर लीजिए कि जिस तारीख की घटना का जिक्र है, जो मेरी सूचना है, मेरी जानकारी है कि उस दिन ना तो उस केस के सूचक से नुनुलाल मरांडी जी की मुलाकात है, ना एसडीएम महोदया की नुनुलाल मरांडी जी से मुलाकात है। अब उसमें सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा दिया गया। वो ऐसा कौन सा सरकारी काम करने के लिए दोनों जा रहे थे
या गए थे या जाने की तैयारी में थे, जहां अवरोध पैदा किया है नूनूलाल मरांडी ने। अगर नूनूलाल मरांडी जी ने उस समय शारीरिक रूप से या ओरल भी उनको फ़ोन पे उनको किसी व्यक्ति को कह करके अगर धमकाया है तो निसंदेह हम कहेंगे कि वो दंडनीय कार्य किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी साक्ष्य, ऐसा कोई भी तथ्य उस प्राथमिकी में है कि जो लोक सेवक सरकारी काम करने जा रहा था उसको शारीरिक रूप से अवरोध पैदा किया गया, उसको और किसी अन्य तरीके से उसको अवरोध पैदा किया गया। तो ये सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकाने की बात कहाँ से आती है? बिल्कुल निराधार है। और हम फिर दोबारा कहना चाहेंगे कि इस तरह की ये जो मसले हैं, जिस बात की लड़ाई नूनूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वो लड़ाई है गरीब लोगों को रोटी देने का, वो लड़ाई है स्थानीय जरूरतमंद लोगों को बालू देने का। इसका तो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो इसका विरोध सत्ता करे या लोग करें, हम लोग उसके पहले भी नूनूलाल जी ने बड़ा दिल दिखाया। हालांकि एक बात और हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति जब कोई बात करता है तो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार होती हैं। उस दिन नूनूलाल मरांडी जी ने कुछ बयान दिया है, हालांकि मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं देखा, उसकी स्क्रूटनी नहीं किया, लेकिन जो सूचना है कि उन्होंने प्रेस को कुछ बयान दिया है। वह प्रेस को बयान देने के लिए परिस्थिति पैदा हो गई थी। खलिहान से ट्रैक्टर उठा करके लोग ले जा रहे हैं, घर में ट्रैक्टर है, उसको बालू चोरी का आरोप पर मुकदमा हो रहा है। तो एक राजनीतिक व्यक्ति के पास अगर कोई पीड़ित दुखी आदमी आता है और उससे आग्रह करता है कि आप हमारी मदद करिए, तो जो सामाजिक कार्य करता है, जो राजनीतिक कार्य करता है, निसंदेह वो अपनी बात कहेगा अधिकारियों को। और अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हो सकता है उस खींच में, उस नाराजगी में कोई बात उनके मुंह से निकल गई होगी। तो इंटेंशन देखा जाता है। जैसे ही उनको जानकारी हुआ कि नहीं, कुछ बात उनसे हो गई है जिसका उनको भी तकलीफ है कि उनको नहीं बोलना था। भाई उनकी झगड़ा कोई एसडीएम से थोड़ा ही है, प्रेरणा दीक्षित महोदया से नूनूलाल मरांडी का कोई विवाद नहीं। हमारा विवाद सैद्धांतिक विवाद है। कोई झगड़ा मेरा सरकार से, कोई जमीन का झगड़ा है, कोई लेन देन का झगड़ा, सीधा झगड़ा लोगों के लिए, समाज के लिए। वो लड़ाई तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति लड़ेगा। तो एसडीएम महोदय से उनका कोई विवाद नहीं है। और उन्होंने खेद व्यक्त किया, प्रेस को लिख करके दिया, भाई चलिए हमसे अगर बात, प्रेस के लोगों से बात के दौरान अगर कोई बात हो गई तो हमको खेद है उसका। एक व्यक्ति यही ना करेगा, अगर उससे गलती हो जाए तो उस चूक के लिए वो माफ़ी मांग लेता। उसने खेद व्यक्त किया। इसके बाद एफआईआर फिर दोबारा हम कहेंगे कि ये सरकार कराई है। और केवल चूंकि नूनूलाल मरांडी जी राज्य के एक बड़े राजनीतिक घराने के व्यक्ति हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर के वो नेता हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि ये गलत है और ये मुकदमा सरकार वापस ले। गिरिडीह सीसीएल के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और ओपन कास्ट माइंस का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीसीएल के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओपन कास्ट माइंस का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने ट्रक यूनियन और संबंधित लोगों से भी मुलाकात की। मौके पर उन्होंने कहा कि कोयले का फेस और ओबी का फेस में अंतर रहे ताकि कोयले के उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहे। ओपन कास्ट में मशीन में तकनीकी दिक्कत थी, जिसके लिए ठोरी से भी मदद करने को कहा गया ताकि उत्पादन में तेजी आए। वहीं सीटीओ के सवाल पर उन्होंने कहा कि यथावत प्रयास जारी है और सीटीओ जल्द मिले, इस दिशा में तेजी लाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द सीटीओ मिल जाएगी। वहीं सबसे बड़ी समस्या उत्पादन किए गए और माइन से कोयला चोरी है, जिसे रोकने को लेकर प्रशासन से सहयोग मिल रहा है। वहीं जीएम मनोज कुमार अग्रवाल ने सीसीएल सर्किट हाउस में अधिकारियों और ट्रेड यूनियनों के लोगों के साथ भी मुलाकात की। वहीं संवेदक से मुलाकात कर कार्यों की जानकारी भी ली। आज मैंने नियमित रूप से जो हमारा माइन का दौरा होता है, माइन की विजिट होती है, उसके तहत मैं ओपन कास्ट गिरिडीह प्रोजेक्ट में गया। वहाँ पर हमारे सभी अधिकारी, स्टाफ अफसर, प्रोजेक्ट अफसर, एसओ माइनिंग वगैरह सब कुछ थे। हम लोग देखा कोयले का तो क्वालिटी में खास करके काफ़ी सुधार किया गया है। जो भी खदान से कोयला निकल रहा है उसमें जो पहले शिकायत थी, पत्थर वगैरह इधर उधर से आ जाता था,
तो जो बेसिक चीज़ है उसका हमने उनको बताया कि कोयला का फेस और ओबी का फेस में डिफरेंस रहे, जिससे कि आपस में कोयला ओबी का क्वालिटी में कोई अंतर न आए। वहाँ मशीन वगैरह ब्रेकडाउन था, जिसके बारे में मैंने धोरी से भी मदद करने के लिए सब कुछ उनके सामने में ब्रजेश माइन एक्सकवेशन इंजीनियर को बोला कि मशीन का ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अतः मशीन के ब्रेकडाउन को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, जिससे कि मशीन बिगड़े ही नहीं। इसके अलावा जो कोयला निकल रहा है और यहाँ पर बहुत दिनों से चल रही थी बात की रोड सेल में हमें उत्तम क्वालिटी का कोयला नहीं मिलता है, तरह तरह की ट्रक एसोसिएशन प्लस डीओ होल्डर्स की बात थी। मैंने स्पॉट पर ही माइंस में ही उन सभी लोगों को बुलाया और लगभग सभी लोग आए और उनके साथ में लगभग मैराथन फेस में ही हम लोग वहीं पर खड़े थे और सब मीटिंग चला 2 घंटा तक। इस सारे मीटिंग का मेन निष्कर्ष ये रहा कि मैंने बताया उनको कि आप जो कोयला लेते हैं अधिक से अधिक कोयला उठाइए, अगर कहीं से भी आपको क्वालिटी में अंतर लगे तो आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव या आप स्वयं एक सुरक्षित जगह से खड़े होकर बीच बीच में कोयले को देखें, और आप जिस कोयले को बोलिएगा यह उचित कोयला नहीं है, क्वालिटी में अंतर है, उस कोयला को अगर आप उंगली दिखा दीजिएगा रोक देने का तो हम उस कोयले को भेजेंगे नहीं, उसको अच्छे ढंग से करके ही साफ़ सुथरा करके ओबी का अंश न रहे भेजेंगे। लेकिन जो कोयला यहाँ से निकले उसको आप अच्छे तरीके से उठाइए। रजामंदी बनी, वो लोग और आपस में विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा उसका जो कोयला और हमारा नहीं डिस्पैच हो पाता है वो MPL, CTPS, BTPS किसी अन्य रिसोर्स से भी निकले, इसके लिए भी उन लोगों का बहुत दिनों से ऑब्जेक्शन चल रहा था, जैसे कि उसमें भी समझाने का मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया। कुछ उन लोगों ने समझा है और एक आध दौर के बाद लगता है काम बन जाएगी। और अब जब चूँकि मार्च महीना प्रोडक्शन मंथ आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर का दिसंबर हो गया, 3-4 महीना बचा है, तो हम लोग अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारियों के साथ भी मीटिंग वगैरह की और अब सभी लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कोयले के में भी जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर में हमारा आस्किंग रेट बढ़ गया है, कोयला भी उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए बोला गया है और ओबी के भी निष्कासन में तेज़ी आएगी। प्रोडक्शन मंथ में सीनियर ऑफिसर्स भी रोस्टेड ड्यूटी में अब जाना शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त कबरीबाद का जो आपने पूछा कि CTO के लिए, तो उसमें तो यथावत प्रयास जारी है और प्रयास बढ़ गया है और अब लगता है कि बहुत जल्द हमें उसका CTO मिलना चाहिए। यह जो भी होना है वह केंद्र से ही होना है और वहाँ हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में अथॉरिटी के लगे हुए हैं और अब आशा करना चाहिए कि बहुत जल्द वहाँ का CTO आएगा। वहाँ का CTO आने से लगभग 1.5 लाख कोयला वहाँ पर है, एक्सपोज किया हुआ है। डुमरी के जितकुंडी में बीते अगस्त को हाथी द्वारा घायल हुई महिला के स्वस्थ होने के बाद वन संरक्षक सह प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी डुमरी एवं डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने संयुक्त रूप से 90,000 का चेक दिया। डुमरी के जितकुंडी गांव में बीते अगस्त माह में झुंड से बिछड़े हाथी द्वारा घायल हुई महिला को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद बुधवार को डुमरी स्थित वन क्षेत्र कार्यालय में सहायक वन संरक्षक सह प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी राजीव रंजन व डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने संयुक्त रूप से महिला को 90,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान सहायक वन संरक्षक सह प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि जितकुंडी गांव की महिला, जिनका नाम हेमिया देवी पति मोहन मंडल है, झुंड से बिछड़े एक हाथी द्वारा बीते अगस्त को बुरी तरह घायल हो गई थी। उक्त घायल महिला को वन विभाग द्वारा असरफी हॉस्पिटल धनबाद में भर्ती करवाया गया था, जहां से पूरी तरह स्वस्थ होकर वह लौट आई है। विभाग द्वारा पूर्व में महिला को 10,000 रुपए नगद प्रदान किया गया था और आज शेष राशि 90,000 का चेक दिया गया है। हेमिया देवी को एक सिंगल हाथी ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, इनका पेट पूरा तरह फाड़ दिया था। तो गांव वाले तो बता रहे थे कि ये बुरी तरह से घायल हो गई है, 90% एक तरह से बोला जाए तो इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन हमने गांव वाले से बोला कि चलो 10% तो संभावना है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, और हमने प्रयास करके इसको धनबाद के असरफी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया है, जहाँ पे इनका स्वास्थ्य लाभ हो गया है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये फिट है। और हम लोगों ने इस 1 लाख रुपए का अनुदान राशि इनको दिया है, उसमें से 90,000 का आज यहाँ पे ड्राफ्ट इनको दिया गया है और 10,000 रुपया हम लोगों ने कैश के रूप में इनको शुरू में दे रखा है। आज हेमिया देवी को आज से कुछ माह पहले यानी सितंबर
अगस्त सितंबर के बीच में उनको हाथी घायल कर दिया था और ये बहुत ही गंभीर अवस्था में थी और हमारे रेंजर साहब के सहयोग से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में इनको सहयोग राशि भी दिया गया था 10,000 रुपया और आज ठीक होकर आई और आज उनको सरकार की ओर से हमारे रेंजर साहब के प्रयास से 90,000 का दिया जा रहा है। झालसा रांची के निर्देशानुसार बुधवार को चतरोल स्थित पंचायत सचिवालय में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के आदेशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में बुधवार को चतरोल स्थित पंचायत सचिवालय में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह से पैनल अधिवक्ता किशोरी तिवारी व विपिन कुमार यादव द्वारा लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत के तरावली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सखुआ के पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बुधवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत की तरावली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सखुआ के पेड़ में लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। फुलची पंचायत के ग्राम तरावली में एक अज्ञात व्यक्ति फांसी लगाया हुआ है और हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कहाँ का व्यक्ति है। बीते 17 जनवरी 2020 को नटराज चौक के समीप जमीन व रंगदारी की मांग को लेकर मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 युवा व्यवसायी को नगर थाना पुलिस ने मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी नगर थाना प्रभारी ने दी। बीते 17 जनवरी 2020 को शहर के नटराज चौक के समीप जमीन व रंगदारी की मांग को लेकर हुई मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 युवा व्यवसायी को नगर थाना पुलिस ने मंगलवार की देर शाम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवा व्यवसायियों में एक शहर के नटराज चौक के समीप स्थित यूनियन बैटरी दुकान का संचालक उत्तम कुमार गुप्ता है, तो दूसरा महाराजा मिष्ठान भंडार का संचालन करने वाले ऋषि महाराजा शामिल हैं। बता दें कि 17 जनवरी 2020 को नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित तिरंगा चौक के समीप दर्जी मोहल्ला निवासी सह भीम ज्वेलर्स के संचालक रंजीत कुमार स्वर्णकार व उनके भाई सह सोना चांदी ज्वेलर्स के संचालक विकास कुमार स्वर्णकार के साथ जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसी मामले को लेकर नगर थाना ने गंभीर रूप से घायल रंजीत स्वर्णकार व विकास स्वर्णकार के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें विकास स्वर्णकार ने कहा था कि मेन रोड में यूनियन बैटरी के बगल में करीब 4.5 कट्ठा का एक प्लॉट खरीदा है। इसी प्लॉट में उगी झाड़ियों की साफ सफाई करने मजदूरों को लगाया था। इसी दौरान यूनियन बैटरी के मालिक सुरेश राम, उनका बेटा मोनू व सोनू, भाई सह अप्सरा श्रृंगार के संचालक नरेश राम, उनका बेटा छोटू, महाराजा होटल के मालिक मगधपुर निवासी ऋषि व जिला परिषद के समीप चाय की दुकान का संचालन करने वाले अरमान समेत आधा दर्जन लोगों ने वहां पहुंचकर उन लोगों के साथ मारपीट की थी। साथ ही 5 लाख रुपए रंगदारी भी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर उन लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसी मामले में नगर थाना पुलिस ने मामले में प्राथमिक अभियुक्त उत्तम कुमार गुप्ता और ऋषि महाराजा को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने बताया कि मारपीट के एक पुराने मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। ऋषि की जो गिरफ्तारी हुई किन केस में हुई है सर? वो पहले का मारपीट का मामला है, उसमें ग्रीवियस इंजरी आया है जिसमें 307 प्रूव हुआ है। इसी क्रम में उनकी करीब एक बस पूर्व केस हुआ था, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, उसी में गिरफ्तारी हुई है। कल उन्हें गिरफ्तार जाएगा। कितने लोग थे इसमें टोटल? 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, शेष कुछ गिरफ्तारी बाकी है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। 17 जनवरी 2020 को हम लोग अपना ज़मीन पे काम करवा रहे थे, तो वहाँ पर काम कराने के कुछ दिन पहले यूनियन बैटरी वाला और कुछ और लोग मिलकर हम रंगदारी मांग रहे थे, तो हम लोग रंगदारी देने से इनकार किए। तो 17 तारीख को आके इन लोग सब मिलकर हमला कर दिया और गंभीर रूप से हमको घायल कर दिया, जिससे मेरा कान का पर्दा भी फट गया।
कौन कौन लोग थे इसमें मारपीट करने वालों में? गौतम गुप्ता, उत्तम गुप्ता, सुरेश गुप्ता, नरेश गुप्ता और विवेक गुप्ता, गोलू गुप्ता और ऋषि महाराजा होटल वाला और मोहम्मद अरमान। इन लोगों ने आप लोगों के साथ क्या बोला था, क्या मांग किया था? 5 लाख रुपया रंगदारी मांग रहे थे। 5 लाख रुपया रंगदारी दिएगा तभी काम लगाना जमीन पे, नहीं तो बिना रंगदारी दिए काम लगाओगे तो यहीं माँ आपके गढ़ देंगे। वो जमीन किसकी थी? वो हम लोग अपना खरीदे थे। कहाँ पर यह जमीन थी? नटराज चौक के पास। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह के तत्वाधान में सांस्कृतिक दलों के कलाकारों द्वारा जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को कला संगम, आईना व अन्य कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से बचाव को लेकर कई जानकारी दी गई। साथ ही मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 को लेकर भी कई जानकारी दी गई। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह के तत्वाधान में सांस्कृतिक दलों के कलाकारों द्वारा जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिले के प्रखंडों के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर ग्रामीणों को कोविड-19 से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 से भी अवगत कराया जा रहा है। बुधवार को कला संगम, आईना व अन्य नुक्कड़ दलों सहित अन्य सांस्कृतिक दलों के कलाकारों द्वारा गिरिडीह जिले के शहरी क्षेत्र सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट, बाजार व अन्य जगहों पर गीत नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अपना व अपने परिवार व अन्य लोगों का बचाव कैसे करें। बताया गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय हमेशा फेस मास्क का उपयोग करें। साथ ही संक्रमण के खतरे से बचने के लिए 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा आम लोगों को बताया गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन पानी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इस दौरान कलाकारों द्वारा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत मतदाता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक की आकर्षक प्रस्तुति कर मतदाताओं को मतदान के महत्व को अवगत कराया गया। गीत नाटक के माध्यम से कलाकारों ने 18 वर्ष उम्र के युवाओं को मतदान में भाग लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया। लोगों को बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम सुदृढ़ीकरण के लिए संबंधित बीएलओ व कर्मचारी से संपर्क करें। देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी पंचायत अंतर्गत नायकडीह के सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक सह समाज सेवी लाला अशोक कुमार द्वारा नायकडीह और परजोडी में बढ़ती ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े और कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी पंचायत अंतर्गत नायकडीह के सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक सह समाज सेवी लाला अशोक कुमार के द्वारा नायकडीह और बरजोडी में बढ़ते ठंड को देखते हुए असहाय, विकलांग और बुजुर्गों के बीच व महिलाओं के बीच लगभग 70 गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया गया। मौके पर बरजोडी के महतो किशुन टुड्डू, सोनू टुड्डू, रसिका हांसदा, सुलेमान बास्की, प्रदीप राय सहित कई लोग मौजूद थे। बेडोडी पंचायत के बरजोडी गांव में इस ठंडा को देखते हुए कंबल का वितरण का आयोजन मेरे द्वारा किया गया और यह कंबल का वितरण बिल्कुल ही मेरे अपना निजी खर्च से है, कोई सरकारी विभाग से नहीं दिया गया है। हमारी इच्छा थी और पहले भी हम सोचते थे और हमेशा यह विचार रहा है कि गरीब गुरियों का मदद करना। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज हम बरजोडी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ करीब करीब ग्रामीणों के बीच में जो दबे कुचले लोग हैं, जो असहाय है, निर्धन है, उस जो लाचार है, विकलांग है, उनके साथ हम जो है यहाँ पर एकजुट जमा होकर के और उनको कंबल का वितरण करने का काम किया। गरीब गुरबा जितना भी था उनको हमने कंबल दिया। सर जी, जो आपने गरीबों के बीच सहारा दिए हैं, ये ठंडा भीषण ठंडा देख करके,
इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, सारा मतलब बरजोडी ग्रामीण को लेकर के। जगन्नाथ धाम परिसर द्वारा दिव्यांग मजलूब किस्कू को स्वर्गीय हरिराम कुरुक्षेत्र वाले की ट्राई साइकिल को ठीक करवा कर दिया गया। साइकिल पाकर दिव्यांग मजलूब किस्कू काफी खुश दिखे। बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम मंदिर में रहे अध्यात्म विशेषज्ञ स्वर्गीय हरिराम कुरुक्षेत्र हरियाणा वाले की ट्राई साइकिल को जगन्नाथ धाम परिवार द्वारा बेंगाबाद के जुड़पनिया गांव की वार्ड सदस्य और प्रकाश मंडल अरविंद मंडल के सहयोग से मरम्मत करवाकर दिव्यांग मजलूब किस्कू को दिया गया। ट्राई साइकिल को पाकर वे काफी खुश दिखे। इसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को धन्यवाद कहा। ऊपर चढ़, ऊपर ऊपर चढ़। बेंगाबाद प्रखंड के भलकुदर पंचायत के सुदूरवर्ती क्षेत्र जुड़पनिया गांव में जो विगत 5 वर्षों से विकलांग पड़ा व्यक्ति जो जुड़पनिया गांव से बिलोंग करता है, हमारे गांव के घर के बगल से हैं। मैंने बहुत प्रस्ताव रखा लेकिन कहीं से कोई उपाय नहीं हुआ, तो मैं जगन्नाथ धाम परिवार उनके सौजन्य से यह मजलूब किस्कू को एक साइकिल प्रदान किया गया और यह वितरण वार्ड सदस्य जो जुड़पनिया गांव के वार्ड सदस्य हैं मीनू देवी के सौजन्य से किया गया। आईएमए के सदस्यों ने सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मिक्सोपैथी अध्यादेश को एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए अभिशाप बताया। आईएमए के सदस्यों सह चिकित्सकों ने सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर चिकित्सकों ने मिक्सोपैथी अध्यादेश को एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए अभिशाप बताया। सरकार स्वास्थ्य सेवा को बर्बाद करने के पीछे पूरी तरह से पड़ गई। पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, एमसीआई को खड़ा करके एनएमसी कर दिया गया। वो एक अलग प्रकरण हो गया, वो समाप्त हो गया। अब हो गया मिक्सोपैथी। आज राष्ट्रीय आईएमए के आह्वान पर गिरिडीह जिला में हम लोग सारे चिकित्सक कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज यहाँ जुड़े हैं। यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर सदर हॉस्पिटल प्रेमिसेस में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार का ये जो अध्यादेश आया है इसका हम लोग घुरघोर विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। यह मिक्सोपैथी एक ऐसा चीज़ है जो कि आयुष के जितने डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी के लिए परमिशन ग्रांट करना। जो डॉक्टर्स अलग अलग पद्धति द्वारा चिकित्सा देते आ रहे हैं वर्षों से, उसमें एक बुरी तरह से ये सेंध लगाने के काम किया जा रहा है। अगर आपके पास चिकित्सा की कमी है, आप अलग अलग मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, आप कहते हैं रोजगार नहीं है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी सेवा आप लोगों को लेना चाहिए। और ये पद्धति जिसमें कहना है कि चिकित्सा सेवा को सर्जरी आप करवा दीजिएगा आयुर्वेद से, यूनानी में होम्योपैथ से, अलग विभिन्न जो शल्य चिकित्सा है उनको आप सभी के इन लोगों के हाथ में कर दीजिएगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये खेल ना होना चाहिए। ये समाज के हित के लिए है, ना कि डॉक्टर्स के हित के लिए है। हम लोग हर आंदोलन समाज के हित के लिए करते हैं, जनमानस के लिए करते हैं। अगर ये पद्धति लागू हो गई तो आगे आने वाले दिन में भयंकर तबाही मचेगी। इस मिक्सो पद्धति वाले बात पर एक ही सवाल है, जितने लोग आज आयुर्वेद या होम्योपैथ की पढ़ाई करके आयुर्वेद चिकित्सक बने हुए हैं, उन लोगों में से कितने लोगों ने एमबीबीएस एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई करने के बावजूद भी आयुर्वेद लिया था? अगर वो उस समय क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जिन लोगों को एमबीबीएस में सीट मिली थी उनको इसलिए मिली थी क्योंकि एमबीबीएस के लिए योग्यता चाहिए। ये तो आप बैकडोर एंट्री तैयार कर रहे हैं कि ठीक है भाई, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, हम साइड से कुछ पढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे आप भी फार्माकोलॉजी पढ़ गए, आप भी डॉक्टर बन गए। इसका मतलब हुआ कि सरकार अब क्वालिटी पे ध्यान देना नहीं चाह रही। अगर ऐसा है तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेती अभी भी लेती है। क्या जो लड़के आयुर्वेदिक डॉक्टर अभी भी बन रहे हैं, क्या वो एग्जाम देने के लिए स्वतंत्र नहीं है? वो एग्जाम दे, क्वालिफाई करे, एमबीबीएस डॉक्टर बने और सबके बीच आकर के बैठे। लेकिन ये बैकडोर एंट्री की क्या जरूरत है? ये क्यों बनाया जा रहा है? इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये नहीं।
तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।